हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ स्टडी विद शुभम मिश्रा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए परसेंटेज की पार्ट 2 को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने की खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 की चीनी है। ठीक है बच्चों, चलिए क्या है कि पहले प्राइस क्या था और पहले एक्सपेंडिचर क्या था। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले चीनी का मूल्य कितना था 20%। पहले मूल्य 100 मान लेते हैं, पहले चीनी का मूल्य 100 था, एक्सपेंडिचर भी 100 था। ठीक है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो बढ़ के कितना हो गया 120। अब बोला है कि कितने की खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े। प्यारे बच्चों, कुल व्यय कितनी है 100%, कितना बढ़ना है 5%। 5% बढ़े यानी 100 का 5% कितना होता है 5 होता है। ठीक है ना, यानी बढ़ के कितना हो जाएगा 105। ठीक है, जबकि वास्तविक खपत 280 की चीनी है। ठीक है बच्चों, क्या पूछा है कितनी की खपत कम होनी चाहिए, यानी हमारे अकॉर्डिंग कितना है बच्चों 120 वास्तविक खपत, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना दिया है तो 280 की वास्तविक खपत दिया है, यानी इसके अकॉर्डिंग कितना वास्तविक खपत है 280 के। ठीक है ना, यानी हम लोग के मानने की कितना गुना है 280 बट्टा 120। ठीक है, इसलिए वास्तविक अब क्या पूछा है बच्चों कितना कम करना पड़ेगा, तो हम लोग के अकॉर्डिंग बच्चों कितना है ये कम। पहले 120 था, अब कम होके कितना हो गया है 105 हुआ, यानी कम कितना हुआ बच्चों 15 कम हुआ है। ठीक है ना, तो जब वास्तविक खपत हम लोग के मानने के 280 बट्टा 120 गुना है, तो ये जो खपत कम हुआ वो भी तो हम लोग के मानने की कितना 280 बट्टा 120 गुना कम होगा ना। ठीक है, तो कटा देंगे 15 अट्ठे 120, 8 से कटाएंगे इसे तो कट जाएगा 8 तरीका 24। ठीक है, और 8 बच्चे 40 यानी 35%। ठीक है ना, आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों। सर कितना केजी में पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा है, कितना में पूछा है बच्चों केजी में, तो 25 केजी खपत कम करनी होगी। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ के फिर से इसका रिवीजन करते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार और समझेंगे क्या है क्वेश्चन। देखिए चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, तो मान लेते हैं कि पहले चीनी का मूल्य कितना था 100, और बढ़ के 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120। ठीक है, उसके बाद बोला है कितने की खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, तो पहले व्यय कितना था 100, अब बढ़ेगा कितना 5, केवल कितना बढ़ना देना है तो 5%, तो 105 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है जबकि वास्तविक खपत 280 की चीनी है। यार बच्चों, हम लोग के मानने के अकॉर्डिंग ये वास्तविक खपत होती है। ठीक है, ये वर्तमान खपत होती है, तो वास्तविक खपत 120 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 280 दिया है, यानी 280 बट्टा 120 गुना हम लोग के मानने के है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग के मानने के अकॉर्डिंग 120 है और घट के 105 हुआ है, यानी कमी कितना हुआ 15 का हुआ, लेकिन हम लोग के मानने के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाने के लिए क्या करेंगे 280 बटे 120 से इसमें गुणा कर देंगे, कट गया, कट के कितना आ गया 35 के जी, यानी खपत कितनी कम करनी होगी 35 के जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि चीनी का दाम 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 के जी कम चीनी का उपयोग करता है तथा कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। ठीक है, वास्तविक खर्च बताइए। ठीक है ना, चीनी का दाम पहले कितना बढ़ा है बच्चों 30% बढ़ा है। ठीक है ना, तो चलिए क्या है ये मान लेते हैं प्राइस है, ये इसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चीनी का दाम मान लेते हैं पहले 100 था तो 100 में 100 के जी खरीदते थे हम लोग, अब चीनी का दाम 30% बढ़ गया यानी 130 हो गया, जिससे परिवार 40 के जी कम चीनी खरीदता है, कुल खर्च कितना बढ़ जाता है बच्चों 10% बढ़ जाता है, यानी बढ़ा कितना 110 हो गया, 100 का 10% 110। ठीक है, तो वास्तविक खर्च बताइए। ठीक है बच्चों, वास्तविक खर्च पूछा है बताइए, लेकिन हम जिससे परिवार 40 के जी कम चीनी का उपयोग करता है। कह रहे बच्चों पहले हमारे अकॉर्डिंग 130 खर्च करता था, अब कितना करता है 110, बचत कितना का किया 20 का, कमी कितना का किया है बच्चों 20 का, लेकिन क्वेश्चन में कितना का दिया है 40 के जी का कम किया है। हमारे अकॉर्डिंग 20 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 है, यानी हम लोग के मानने के 2 गुना ज्यादा इसका कमी किया है। ठीक है ना, इसलिए वास्तविक खपत भी हम लोग के मानने के 2 गुना हो जाएगा, तो 130 गुना कितना हो जाएगा बच्चों 260 के जी हो जाएगा ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके, तो ज्ञात करे उसने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह कार को 9 महीने में खरीद सके। ठीक है ना,
कोई व्यक्ति है अपनी कुछ कमाता है, ठीक है बच्चों, उसका एक निश्चित भाग मतलब वो क्या करता है, बचाता है, किसके लिए, तो एक कार खरीद ले, कितना समय में बच्चों, टाइम कितना दिया है, तो 1 साल में, यानी 12 महीने में वो खरीद ले, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए जो वो कार 9 महीना में ही खरीद ले। पहले 12 महीना में खरीदना था, अब कितना में खरीद लेना है बच्चों, 9 महीना में ही खरीद लेना है, यानी टाइम 12 से घट के कितना हो गया, 9। ये कटा देंगे, 4 3 12, 3 3 9, ठीक है ना बच्चों। और टाइम और सेव, टाइम क्या होता है, सेव का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। यानी या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखिए कि बताइए बच्चों, जब हम लोग पहले सेव करते थे तो 12 महीना में सेव करके कुछ पैसा बचाते थे, उतना ही पैसा कम समय में बचाने के लिए ज्यादा हम लोग को कमाना पड़ेगा, यानी ज्यादा बचत करनी पड़ेगी ना बच्चों। यानी पहले 3 बचत करते थे तो अब बचत कितना करना पड़ेगा हम लोग को, 4 बचत करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, पहले 3 बचत करते थे, अब 4 का बचत करना पड़ेगा, बढ़ा कितना, 1, लेकिन बढ़ा कितना पे बच्चों, 3 पे। और आप लोग को पता है कि परसेंटेज में लाने के लिए 100 का भाग दे देते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं ना बच्चों। तो कितना हो जाएगा आंसर, 33 सहित 1/3% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। यानी अगर वो नौ पहले 12 महीना में सामान कार खरीदने वाला था, अब 9 महीना में खरीदना होगा तो कितना, बचत को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो 33 सहित 1/3%, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आयत की लंबाई 37 सहित 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहले तो प्यारे बच्चों ये बता दीजिए कि आयत की लंबाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। अब देखिए क्या दिया है कि आयत की लंबाई 37 सहित 1/2% बढ़ा दी जाए, तो 37 सहित 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बच्चों, कितना होता है, 3/8 होता है, 3/8 होता है ना। और बढ़ा दी जाए यानी 8 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 11। और चौड़ाई कितना कम की गई है बच्चों, 20%, तो चौड़ाई को 20% कम कर दें, यानी 1/5 से 5 इसे घटा के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, यही है ना बच्चों। तो देखिए 8 में इधर गुणा कर देंगे, क्यों क्यों करेंगे बाबू, ये लंबाई है और ये क्या है बच्चों, चौड़ाई है ना। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 8×5 = 40, 11×4 = 44, यानी पहले 40 होता था, ठीक है ना। पहले क्षेत्रफल कितना था, 40, और बढ़ के कितना हो गया, 44, बड़ा कितना बच्चों, 4 बढ़ा, कितना पे बढ़ा, तो 40 पे बढ़ा, गुणे 100, 100 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट गया, बचा कितना, 10%, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा बच्चों, तो 10% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। वर्ग की भुजा कितनी बढ़ाई जाएगी बच्चों, 40%, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5, ठीक है ना। और बढ़ाना है तो 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, है ना। अब कहा क्या है कि वर्ग की भुजा 5 से बढ़ के 7 हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। आप लोग को पता होगा बच्चों की भुजा ये क्या है, भुजा है, ठीक है। वर्ग की भुजा का वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा।
चलिए, इंग्लिश में कितने फेल हुए? इंग्लिश और मैथ में 10% हुए, मैथ में कितने हुए? 25। इंग्लिश में केवल कितने हुए बच्चों? 15% फेल हुए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्या बोला है? यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए? ठीक है ना। यानी देखिए 25 यहाँ फेल हुए, 10 यहाँ फेल हुए, 15 यहाँ फेल हुए। ठीक है ना। 25, 15, 40, 10, 50, यानी 50% फेल हो गए। 50% जब फेल हो गए बच्चों, तो पास कितने हुए? कोई संख्या 100% होती है ना, तो 50 फेल हो गए तो बचा कितने? 50% पास हो जाएंगे, है ना। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 50%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक 60 छात्र की कक्षा में 40% केवल हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है ना। एक 60 छात्र की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल अंग्रेजी, वो बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? तो इसमें भी दो सब्जेक्ट है, इसलिए दो गोला बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए, एक 40% केवल हिंदी, ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। ठीक है। 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश, वो बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो 40% क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी बोलते हैं। ठीक है। 25% क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। और बाकी कितने बचे बच्चों? तो 40 ये, 25 ये, कितना बचा? 35 यहाँ पे, 35% बचा ना। तो बताइए कितने परसेंट छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? ठीक है ना बच्चों। देखिए 40 केवल हिंदी बोलेंगे, 25 केवल इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है। अब 35 छात्र जो बचे वो क्या बोल सकते हैं? तो दोनों भाषा, हिंदी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं। और पूछा है क्या बच्चों कि कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? तो 25 तो ये बोल सकते हैं बच्चों, 25% ये बोल सकते हैं, और प्लस 35% ये हिंदी और मैं इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो हिंदी भी तो बोल सकते हैं ना। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो 25 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 60। 60 आएगा ना, यानी 60% बोल सकते हैं इंग्लिश। अब 60 का 60% निकाल देंगे, 60 × 60/100। ठीक है बच्चों, कट जाएगा। तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? तो 36 छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा, देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 24 रुपया प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है तथा कार्य 16 से 2/3% कम करता है तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, चलिए क्या है? उसका प्रति घंटे वेतन कितना बढ़ता है? 40% बढ़ता है। 40% बढ़ता है ना, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बच्चों? 2/5, यानी 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। तथा कार्य कितना कम होता है? तो 16 से 2/3%, यानी 16 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6, यानी काम कितना कम करना स्टार्ट कर देता है? तो 6 से घट के कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। ठीक है। बोला है आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहले वो व्यक्ति 5 घंटे काम करता था। ठीक है। नहीं सॉरी, पहले उसका वेतन कितना था? 5 था, बढ़ के कितना हो गया? 7 हो गया। पहले वो काम 6 घंटा करता था, अब घटा के कितना घंटा करने लगा? 5 घंटा। ठीक है ना। तो इसका गुणा कर देंगे, 6×5 = 30, 7×5 = 35। क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो आय में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो पहले 30 कमाता था, अब कमाता कितना है? 35। कितना पे कमाता है? यानी पहले से कितना ज्यादा कमाता है? 5। किस पे? 30 पे। तो 5/30 × 100। ठीक है ना। तो 5×6 = 30। ठीक है। अब यानी ये कट जाएगा 3, ये हो जाएगा 50, यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 16 सही 2/3%। ठीक है ना। यानी उसका आय में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा बच्चों? 16 सही 2/3%। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन कि चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। चीनी का दाम कितना बढ़ा है बच्चों? 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, यानी 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6, यानी 6 से बढ़ के कितना हो गया? 7 हो गया। चीनी का दाम कितना हो गया? 6 के 7% कम, यानी 5 से घट के कितना हो गई? 4 हो गई। ठीक है। कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना। तो 6×5 = 30, यहाँ 7×4 = 28। ठीक है। यानी पहले 30 थी, अब खर्च कितना हो गई? 28 हो गई। घटी कितनी? 2। कितना पे? 30 पे, गुणे 100। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। दो 2×20/3, यानी 6 पूर्णांक 2/3।
3% क्या हो जाएगी, खर्च में कमी हो जाएगी। खर्च में क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 सहित 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 सहित 2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, टिकट का बिक्री कितनी बढ़ी है, 57 सहित 1/7%। ठीक है ना, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4/7 होता है, यानी 7 से बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। तथा इसकी बिक्री भी बढ़ी है कितना, 16 सहित 2/3% बढ़ी है ना बच्चों। कितना बढ़ी है, कितना बढ़ी है, 16 सहित 2/3% बढ़ी है। ठीक है ना, यानी 16 सहित 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है, यानी 6 से बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा, 6 से कितना हो गया, 11, बढ़ा कितना, 5, कितना पे बच्चों, बढ़ा कितना, 5, किस पे बढ़ा है, 6 पे, गुणे क्या कर देंगे हम लोग, 100। ठीक है ना, देखिए 3 दूना 6, 50 दूना ये, देखिए उतना हो जाएगा 250/3 है ना। इसका अब भाग दे देंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 8 है 24, 10 3 3 9, 1/3% है ना, 83 सहित 1/3%। क्या पूछा है क्वेश्चन में, कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, यानी कुल आमदनी 83 सहित 1/3% बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या था कि टिकट के दाम में कितनी की वृद्धि हुई बच्चों, देखिए कहाँ गया, हाँ 57 सहित 1/7% की वृद्धि हुई। ठीक है, तथा बिक्री में 16 सहित 2/3% की वृद्धि हुई। तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन पूछा था, तो कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन कितना आ गया बच्चों, 83 सहित 1/3%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है, आयकर की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों, देखिए यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है, 19% की वृद्धि हो जाती है तो आय में 1%, देखिए आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए तथा कुल आय में 1% की कमी हो जाए तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो क्या होता है बच्चों, इनकम होता है, एक इनकम होता है ना, ठीक है, एक टैक्स होता है और एक होता है नेट इनकम। ठीक है ना, यानी किसी व्यक्ति की टोटल आने आदमी पे करता है, टैक्स देना पड़ता है ना सरकार को, उसे हम लोग टैक्स कर देना होता है, जिसे उसे हम लोग टैक्स बोलते हैं। ठीक है, और जब इनकम में से टैक्स घटा लेने पे जो पैसा बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नेट इनकम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेट इनकम बोलते हैं। चलिए, तो क्या बोला है कि किसी आयकर में 19% की वृद्धि हो गई, टैक्स में कितना, 19% की वृद्धि हो गई तथा कुल आय में 1% की कमी हो गई, कुल आय में 1% की कमी हो गई, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों लिखते तो यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे लिखते समय पलट देते हैं, यानी टैक्स कितना हुआ, एक, और नेट इनकम, नेट इनकम कितना हुआ बच्चों, 19 हुआ। ठीक है ना, और टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 20, यानी कोई व्यक्ति 20 रुपया कमाता है, 1 रुपया टैक्स देता है, तो उसका नेट इनकम कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है, और पूछा है आयकर की दर ज्ञात कीजिए। तो आयकर टैक्स कितना दिया गया, 1 रुपया दिया गया, कितना पे बच्चों, 20 रुपया पे, तो 1/20 गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा, 20 × 25 100, यानी 5%। आयकर की दर कितना आ गई बच्चों, 5%। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए, शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, आयकर की दर ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों वही ऐसा हम क्या लिख लेंगे, इनकम, फिर लिख लेंगे टैक्स, फिर लिख लेंगे नेट इनकम। ठीक है, बोला क्या है कि यदि टैक्स में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है, आयकर की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी यहाँ पे लिख देंगे 6, लेकिन नीचे लिखते समय क्या करेंगे बच्चों, दोनों को पलट देंगे, यानी टैक्स कितना हो गया 6, नेट इनकम कितना हो गया 19, और इनकम कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, देखिए 25 पे टैक्स कितना देना पड़ रहा है बच्चों, 6 रुपया देना पड़ रहा है ना 25 पे, गुणे 100,
तो टैक्स की दर क्या हो जाएगी, 25 चौका 100 यानी 6 चौके 24%। टैक्स की दर क्या हो जाएगी बच्चों, 24%। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक्स वाई से 25% अधिक धन कमाता है तो बताइए, देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम धन कमाता है। क्या है क्वेश्चन, यदि एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, मान लीजिए एक व्यक्ति एक्स है एक व्यक्ति वाई है, ठीक है। बोला क्या है कि एक्स वाई से 25% अधिक धन कमाता है। पहले तो प्यारे बच्चों लिख दिया हम लोग 25%। 25% मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है ना बच्चों। और देखिए जो अधिक कमाता है ना, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए यदि एक्स वाई से 25% अधिक धन कमाता है, एक्स किससे कमाता है 25% अधिक, वाई से, यानी वाई कितना होगा बच्चों, 4 होगा। और एक्स अधिक कमाता है कितना, वाई से कितना परसेंट, 25%, तो 4 में 1 जोड़ देंगे यानी एक्स कितना हो गया 5, है ना। क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक्स वाई से 25% अधिक धन कमाता है तो बताइए वाई एक्स से कितना परसेंट कम धन कमाता है, ठीक है ना। तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम धन कमाता है बच्चों, तो वाई पहले ऐसे देख लीजिए कितना कम कम कमा रहा है, तो 1 कम कमा रहा है, कितना पे 5 पे, और गुणा 100, परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं ना बच्चों, तो भाग देते कटा देंगे तो कितना आएगा 20%, यानी आंसर क्या हो जाएगा 20%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%। कैसे, यदि एक्स वाई से 25% अधिक धन कमाता है, यानी जो एक्स है वाई से 25% अधिक धन कमाता है, वाई 4 है तो एक्स कितना हो जाएगा बच्चों 5, ठीक है। अब पूछा है कि वाई एक्स से कितना कम कमाएगा, यानी वाई जो है वाई, तो पहले ये देख लीजिए 5 से 4 कितना कम है, 1 कम है, कितना से पे कम है, तो 5 पे कम है, तो 1/5 गुणे 100 यानी 20% कम धन कमाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है कि एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है। क्या है क्वेश्चन बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या है कि एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंक से फेल हो जाता है, यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंक लाता है, उत्तीर्ण परसेंट बताइए, ठीक है ना बच्चों। कितना, देखिए कोई विद्यार्थी है 25% अंक लाता है तो 210 अंक से फेल होता है, मान लीजिए, चलिए मान लीजिए ये 25%, ठीक है, ये पास है, ठीक, और ये प्लस मार्क्स है जो अधिक लाएगा, ठीक है ना। क्या बोलता है कि एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो 210 अंक से फेल हो जाता है, और 55% अंक लाता है तो 240 अंक अधिक लाता है, ठीक है ना। 55% जब अंक लाता है, ठीक है, देखिए यानी 25% अंक लाता है बच्चों, तो कितना अंक से फेल होता है 210 अंक से, कितना अंक से फेल होता है 210 अंक से फेल हो जाता है। और जब 55% अंक लाता है तो कितना अंक अधिक लेते आता है बच्चों, 240% अधिक अंक ला देता है, ठीक है ना। तो क्या पूछा है बच्चों कि प्रतिशत उत्तीर्ण प्रतिशत यानी पास परसेंट बताइए, ठीक है ना बच्चों। देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना इसका और हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 25 और 55 का डिफरेंस कितना है बच्चों, 30। अब देखिए और इसको इसको हम लोग जोड़ देते हैं और इसके इक्वल टू में लिख देते हैं, यानी 30 का मान कितना दिया है बच्चों 210 और 240 कितना हो जाएगा 450, कितना हो जाएगा बच्चों 450, तो ये कट जाएगा। देखिए तो 15×45 यानी एक का मान कितना है बच्चों 15, तो 100 का मान कितना है 1500, यानी टोटल मार्क्स कितना आ गया बच्चों 1500 आ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि पास परसेंट बताइए। एक बात बताइए, पहले तो 100% का मान 1500 है, ठीक है ना, 1% का मान 15 है, तो 25% का मान हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों। तो 25 में 15 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 375, कितना आएगा बच्चों 375 रुपया। कितना हो जाएगा 5 7 1 8 3 2 5 यानी 585, कितना पे आएगा बच्चों 1500 पे, ठीक है ना। कट जाएगा कितना मार्क में कटेगा, गुणा यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका पहाड़ा 15 का पहाड़ा 39 बार पढ़ने पे 585 कट जाएगा, ठीक है ना। तो यानी उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा बच्चों 39%, ठीक है। एक और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अगले टॉपिक पे।
अगले टॉपिक पे नहीं, अगले टाइप पे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। क्या है बच्चों, अगर वो 36% लाता है तो 32 नंबर से फेल होता है, और यदि 48% लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है। नहीं, ये पास है, ये 36% है। ठीक है, कितना लाता है, 48% लाता है बच्चों, तो कितना अंक से पास हो जाता है, 64। यानी अगर देखिए 36% अंक लाएगा तो 32 अंक से फेल हो जाता है। 48% अंक लाता है तो कितना अंक ज्यादा पा लेता है, उत्तीर्ण परसेंट से यानी 5% से, तो 64 अंक ज्यादा पाता है। ठीक है, तो देखिए अभी बताएं आप लोगों को कि दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो 48 और 36 का अंतर कितना होगा, 12। 12 का मान कितना दिया है बच्चों, 4 2 6 और 6 3 9। कितना दिया है, 4 2 6 6 3 9, 96, यानी 12 8 96, यानी एक का मान कितना है, 8। तो 100 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 800। 800 हो जाएगा ना। ठीक है, तो उत्तीर्ण देखिए यानी 100%, यानी फुल मार्क्स कितना आ गया, 800। ठीक है, निकालना क्या है बच्चों, उत्तीर्ण परसेंट निकालना है ना। तो पहले देखिए एक का मान 8 है तो 36 का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो 36 में 8 का हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 8 हाथ चल 4, 3 8 24, 4 28, यानी 288। कितना हो जाएगा बच्चों, 288 नंबर लाएगा तो वो पास हो जाएगा कितना में, 800 में। ठीक है, अब गुणा क्या कर देंगे बच्चों हम लोग, 100 का गुणा, कटा दे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से देखिए तो 8 तरीका 24। ठीक है, फिर कितना बचा, 28, 8 तरीका 24, 4/8, यानी क्या हो जाएगा, 33 सहित। ठीक है बच्चों, 2/, नहीं 4 दूना 8, 1/2%। कितना आ जाएगा बच्चों, 33 सहित 1/2% इसका आंसर हो जाएगा। तो उत्तीर्ण परसेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 33 सहित 1/2%। ठीक है, यहाँ पे बच्चों सॉरी सॉरी एक मिस्टेक क्या हो गया, देखिए 36% का वैल्यू कितना है बच्चों, 288। कितना है, 288, लेकिन ये 32 जोड़ेंगे तब तो पास होगा ना, ये छूटा था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, 32 को हम लोग ऐड करना होगा ना, 8 2 10, 8 3 11, 12 2 2 1 3, 320 आएगा ना बच्चों। 300 क्या आएगा, 20, 320 आएगा कितना पे, 800 पे आएगा ना। तो 320 गुणे 800। ठीक है, यहाँ में गुणा में क्या कर देंगे बच्चों हम लोग, 100 कट जाएगा। ठीक है, कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40%, यानी उत्तीर्ण परसेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 40% आएगा। ठीक है ना, ये जोड़ना हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए थे 32 को, इसमें 288 में 32 को जोड़ना छोड़ दिए थे, इसलिए यहाँ पे आंसर गलत आ रहा था। ठीक है, आंसर क्या होगा ओरिजिनल इसका, 40%। आया समझ में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सेशन को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बाय।